हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। आज गाइज मैं बात करने वाला हूँ ब्लेंडर यूज़र इंटरफेस के बारे में। ठीक है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ब्लेंडर यूज़र इंटरफेस की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाई मेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि पाई मेन्यू होता क्या है। आप कोई भी मॉडल जब आप कोई भी मॉडल बनाते हो, ठीक है, कोई भी शेप मॉडिफाई करते हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्लेंडर के ब्लेंडर के जो टूल्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे आप कोई भी शेप बनाते हो तो उसको मॉडिफाई करना है सपोज दैट, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट मोड में आते हो, आप एडिट मोड में आते हो, स्विच करते हो। पाई मेन्यू का बेसिकली यूज़ क्या है, आपको डायरेक्टली आपको उस मोड में मैनुअली जाना नहीं पड़ेगा। मैं आज आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो एडिट मोड में। आप जस्ट टैप प्रेस करोगे, यू कैन डायरेक्टली एंटर इन अ एडिट मोड। अगेन टैप प्रेस करोगे, आप उस मोड से वापस आ जाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो तो कई सारे मोड हैं। ठीक है, आप इन पर्टिकुलर मोड को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और क्या प्रोसीजर होता है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। टैप प्रेस करके तो मैं डायरेक्टली एंटर कर पा रहा हूँ। ओके, मैं और भी मोड को कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपको क्या करना है, बेसिकली एडिट मोड में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे की मैप मिलेगा। ओके, की मैप में आप जब आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, टैप फॉर पाई। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टैप को होल्ड करके रखता हूँ, यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस। ओके, आप किसी भी मोड में जाके स्विच कर सकते हो। ठीक है, मैं यूजुअली इसको अनचेक करता हूँ। अब मैं इसको यूजुअली मैं टैप फॉर पाई मेन्यू लेता हूँ। अगर आपको टैप जो है पाई मेन्यू ऑन ड्रैग रखना है तो आप ये भी रख सकते हो। ठीक है, मैं ड्रैग वाला ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली आप टैप को होल्ड करके रखोगे। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा था कि मैं अगर सिंगल टैप प्रेस करता हूँ तो मैं डायरेक्टली एंटर कर लूँगा इन सभी मोड में। ठीक है, स्विच कर पाऊँगा बस सिंगल एडिट में या तो ऑब्जेक्ट मोड में। ठीक है, लेकिन जब मैं टैप को होल्ड करके रखूँगा, ठीक है, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। ठीक है, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आपने उसमें देखा होगा माया में। ठीक है, ये था हमारा पाई ऑप्शन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट व्यू पोर्ट शेडिंग। ओके, व्यू पोर्ट शेडिंग का क्या रोल है। ओके, बेसिकली आप यहाँ पे अलग अलग शेड दे सकते हो। अभी हम जो हैं सॉलिड मोड है, यहाँ पे वायरफ्रेम मोड है, सॉलिड मोड है, यहाँ पे हमारा आ गया व्यू पोर्ट शेडिंग आ गया। ठीक है, आपका रेंडर आ गया। ठीक है, अभी देयर इज़ नो लाइट, दैट्स वाई कोई भी रेंडर हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये तो आप मैनुअली स्विच कर रहे हो। आपको मैं शॉर्ट कमांड बताता हूँ कि कैसे आप बिना माउस को लेके जाए बिना आप कैसे कर सकते हो, माउस को लेके ना जाना पड़े। उसके लिए आपको वो क्या करना है, आपको Z को प्रेस करके रखना है। यू विल गेट द ऑल ऑप्शंस। ओके, लाइक मेरे पास वायर फ्रेम है तो मैं वायर फ्रेम में जा सकता हूँ, लेकिन आपको Z को होल्ड करके रखना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट यू विल गेट द ऑप्शंस। अदरवाइज आप Z को प्रेस करोगे ना तो भी स्विच कर सकते हो वायर फ्रेम मोड में इसमें। ठीक है, और Z को आपको होल्ड करके रखोगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, सॉलिड मोड में आना है, एचजीसी मोड में आना है। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रेस कर सकते हो, Z प्रेस करते रहोगे तो यहाँ से स्विच भी हुआ है। ठीक है, डन। ये था हमारा व्यू पोर्ट शेडिंग। ओके, अब बात करते हैं एक्सरे मोड की। ठीक है, बेसिकली एक्सरे मोड का क्या बेनिफिट होता है, यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा है आपको गाइस, टॉगल एक्सरे मोड। आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये क्या होता है ना, आप इसमें ट्रांसपेरेंट, ये जो ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास शेप होगी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होता है गाइस, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सरे मोड। सपोज दैट आप कोई भी मॉडल बना रहे हो, उसको ट्रेस कर रहे हो। ठीक है, आपके पास कोई इमेज रेफरेंस है तो आप इजीली ट्रेस कर पाओगे। ठीक है, लाइक मैं अगर इसके फ्रंट व्यू में आता हूँ, आप देख सकते हो उसके बैक साइड में भी कोई अगर इमेज होती है तो आप उसको इजीली देख पाओगे और उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर पाओगे शेप। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एक्सरे मोड।
और एक्सरे मोड का शॉर्ट कमांड क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो और जैसे आप यहाँ पे जाओगे सो ऑल्ट जेड जब प्रेस करोगे तो ये एनवीडिया का वो आ जा रहा है। आप इसको अपने आप से कैसे मॉडिफाई कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, जो ये जो एक्सरे मोड है इस पर राइट क्लिक करना है। सो यू विल गेट अ प्रॉपर्टी ओवर हेयर। आपको यहाँ से रिमूव शॉर्टकट करना है, रिमूव कर लो, ठीक है। और यहाँ पे कोई और असाइन शॉर्टकट करना है तो आप कोई ऐसा कोई भी की आप सेलेक्ट कर सकते हो जो मतलब ब्लेंडर की कहीं डिफ़ॉल्ट की ना हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं लेट्स से मैं कहता हूँ पेज डाउन। जैसे ही मैं पेज डाउन की प्रेस करूँगा तो ये एक्सरे मोड ऑन हो जाएगा। सो लेट्स चेक आउट, लेट्स चेक करते हैं अगर ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके गाइस, सो मैं जैसे ही पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो ये एक्सरे मोड में स्विच कर देता हूँ। और एक्सरे मोड का एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि सपोज दैट मैं भी एक्सरे मोड में नहीं हूँ और मैं टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाता हूँ, ठीक है। लेट से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, टैप प्रेस किया, एडिट मोड में आ गया। अब मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो मैं लेट से मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, मैंने फेस सेलेक्ट करे और आप देख सकते हो कि नीचे वाला जो फेस है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, राइट। सो एक्सरे मोड का क्या बेनिफिट होता है, अगर मैं सपोज टॉप व्यू में आता हूँ और यहाँ पे पेज डाउन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉट डॉट हो रहे हैं। अब मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। सो इससे क्या होगा कि मेरे जो नीचे के जो फेस होंगे ना, बैक साइड के फेस जो होंगे वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एक्सरे मोड। ओके गाइज, सो अब बात करते हैं इंस्पेक्ट सरफेस यूजिंग मैट कैप्स। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैट कैप्स। सो मैट कैप का क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या बेनिफिट होगा आपको वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सो आप जब यहाँ पे आओगे सो यहाँ पे आपको मिलेगा मैट कैप का ऑप्शन। सो अभी डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे शेड रख रखा है यहाँ पे ग्रे कलर का। आप मैट कैप में आओगे, यू विल गेट अ डिफरेंट शेडर्स, ओके। सो क्या बेनिफिट होता है इनका, लेट्स से कि मैंने कोई भी कार या कोई भी कार मॉडल या कोई भी कमर्शियल ऐड के लिए मैंने कोई भी मॉडल बनाया है, दैट कुड बी एनी मॉडल, हेडफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, एयरपोर्ट हो गया। सो क्या होता है कि जब मैं ये शेड को स्विच करता हूँ, ये शेड अप्लाई करता हूँ, ये मैट कैप वगैरह अप्लाई करता हूँ तो मुझे ना ईजिली मेरे को ना बम्प वगैरह डेंट वगैरह ईजिली मुझे ना नज़र आ जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है मैट कैप का। और भी कई सारे हैं, जैसे आपने यहाँ पे स्टूडियो लाइटिंग टाइप का कुछ यहाँ पे ले लिया तो कुछ इस टाइप के शेडर्स भी है। इससे आपको पता लगेगा, ये बहुत हेल्प करते हैं जब आप कोई मॉडल बनाते हो, उसका शेड वगैरह आपको चेक करना होता है तो ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैविटी, हाउ वी कैन यूज़ द कैविटी ऑप्शंस। कैविटी ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट ग्रे में स्विच कर लेता हूँ। आप कोई भी मैट कैप यूज़ कर सकते हो, लेट्स से मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। कैविटी का बेसिकली क्या यूज़ होता है, मैं लेट्स से इस वाले मोड में आता हूँ और इसको कर देता हूँ नेगेटिव जेड एक्सिस। आप देख सकते हो अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाला रख लिया, ठीक है, डन। सो अभी यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि कुछ जो जब आप टॉप फेसेस में आते हो तो ना जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कुछ शेप्स होती हैं जो प्रॉपर विजिबल नहीं होती है। आप देखते हो इतनी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कैविटी वाला ऑप्शन ऑन करूँगा तो नाउ यू कैन सी जो शेप होती है उसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई पहले से, ठीक है, एज यू कैन सी। सो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, वर्ल्ड का है, इसमें क्या होता है एम्बिएंट ऑक्लूजन की एम्बिएंट ऑक्लूजन ज़्यादा अच्छे से दिखता है मैं, ठीक है, शैडोज वगैरह वो सब चीज़ें, ओके। सो आप इनकी वैल्यू भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ओके, लाइक दिस, ओके, ठीक है। सो मुझे अभी इसको नॉर्मली रहने देना। ये सेटिंग्स में यहाँ से भी आप कर सकते हो डिस्टेंस वगैरह इसका कितना रखना है कितना रखना है, ठीक है, ओके। और स्क्रीन में हमारा जो साइड की जो एजेस होगी वो ब्राइट हो जाएगी काफ़ी, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे बोथ करूँगा सो नाउ यू कैन सी विजिबिलिटी काफ़ी बेटर हो जाएगी पहले से, ओके, ठीक है। सो कैविटी का आप यूज़ कर सकते हो ऑप्शन का, जिससे क्या होगा आपकी जो शेप है उसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। आप देख सकते हो कि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, शेप्स वगैरह काफ़ी प्रॉपर विजिबल हो पा रही है, ठीक है। मैं देखो ऑफ करता हूँ तो इतना मैं ज़्यादातर कैविटी ऑप्शन यूज़ करता हूँ, जिससे कि मुझे क्या होता है ना एक एक शेप जो है प्रॉपर विजिबल होती है, ठीक है।
जो भी क्रीजिंग वगैरह जो भी आपने इंसर्ट करके फेस को एक्सट्रूड कर रखा होगा, ठीक है। ओके, सो अब बात करते हैं रैंडम कलर्स, हाउ वी कैन यूज़ द रैंडम कलर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रैंडम कलर्स। ओके, सपोज दैट मेरी कुछ शेप्स ऐसी हैं जैसे ये और ये सेम शेप है, ठीक है, ये वाला जो पेज है ये वाला पेज है सेम शेप है, लेकिन क्या होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो सेम कलर का अगर मैं रैंडम कलर का ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा, एक शेप का जो भी डिज़ाइन सेम होगा तो उसको सेम कलर में रखेगा। सो आप यहाँ पे आओगे, सो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे कलर में रैंडम, मटेरियल के बाद आपको दिख रहा है रैंडम। सो मैं जैसे ही रैंडम को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सो एज यू कैन सी जो शेप है यहाँ पे रैंडम कलर की शो हो रही है, ठीक है। सो इसका यूज़ कर सकते हो आप रैंडम कलर के लिए। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं फ्रेम सेलेक्टेड की। सो फ्रेम सेलेक्टेड का क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से पहले मैं इसको वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रेम सेलेक्टेड का क्या यूज़ है बेसिकली, यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने इस वाले पेज को सिलेक्ट किया, ठीक है, या कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर ली मैंने, जो नंबर पैड का डॉट बटन होता है ना उसको प्रेस करोगे तो वो फ्रेम पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा वो फोकस हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस फ्रेम सेलेक्टेड। आप जो नंबर का जो डॉट बटन है इसको प्रेस करोगे तो ये प्रॉपर फोकस कर देगा। ओके, सो लेट्स से मुझे किसी भी शेप के पास सेलेक्ट करके उसको फोकस करना है तो मैं फोकस कर पाऊँगा, ठीक है। सेम आप एडिट मोड में भी कर सकते हो, फेस सेलेक्ट करोगे फोकस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फोकस कमांड। ओके, डॉट प्रेस करके कर सकते हो आप, ठीक है। सो बात करते हैं बेटर 3D व्यू पोर्ट नेविगेशन। ओके, सो क्या होता है बेसिकली, जहाँ मेरा माउस होता है, माउस का कर्सर होता है तो ये अपने अकॉर्डिंग जूम हो जाता है और कभी कभार क्या होता है बंदे स्टक हो जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेफरेंस ऑन कर लेते हैं सो दैट बार बार ऑन ना करना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑप्शन है बेसिकली नेविगेशन। ओके, नेविगेशन में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे जूम माउस पोजीशन, ठीक है। मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ आऊँगा या कहीं भी होगा तो यहीं पे जूम हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, कर्सर मेरा अलग है तो भी वहीं जूम हो रहा है, ऐसे ही जूम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं जूम टू माउस पोजीशन कर देता हूँ तो देखना मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा ये यहीं पे फोकस करेगा, देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो, है ना। सो ये बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक और मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको, डेप्थ का क्या है कि ये काफ़ी क्लोज जूम कर लेता है, ये देखो, देख रहे हो कितना क्लोज जूम कर रहा है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डेप्थ। एक और ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, वो बहुत काम आता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सपोज दैट मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग ही मूव हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, ऑर्बिट के अकॉर्डिंग मूव नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको, सो क्या होगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अभी उसी के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन कर देता हूँ तो मैं इसको करूँगा तो ये इसी के अराउंड मूव होगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे करूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये काम आता है जब आप कोई भी चीज़ बना रहे होते हो तो मॉडल उस पर्टिकुलर शेप पे काम कर रहे हो तो स्कल्पटिंग कर रहे हो तो कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। जैसे मैं ऑर्बिट में आया, सपोज दैट मुझे इसको सेलेक्ट करना है, एडिट मोड में आया तो मैं सपोज दैट इसी को सेलेक्ट करके अगर मैं मूव करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग ही मूव करेगा, ठीक है। सो तो ये सारी सेटिंग्स आप ऑन करके रख सकते हो जिससे आपको मॉडलिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं लोकल व्यू के बारे में। सो लोकल व्यू का यूज़ बेसिकली क्या है, सपोज दैट मेरे को उस पर्टिकुलर शेप पे वर्क करना है। सो मैं नम पैड में से जो स्लैश बटन होता है क्वेश्चन मार्क के नीचे वाला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला,
उसको मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो शेप होगी उसमें लोकल व्यू में एंटर हो जाऊँगा। ठीक है, लोकल व्यू को आप कह सकते हो आइसोलेशन मोड भी कह सकते हो आप। ठीक है, और आपको बाहर आना है, सपोज दैट आप उसी नंबर को प्रेस करके, उसी की को प्रेस करके आप वापस आ सकते हो। ठीक है, और वन मोर थिंग, सपोज दैट आपको ये वाला शेप और ये वाली शेप, ये दोनों शेप आपको हाइड करनी है, तो आप एच प्रेस करोगे, यू कैन हाइड दिस शेप्स। आफ्टर दैट आपको दोबारा से उसको अनहाइड करना है, तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच। ओके, ऑल्ट एच से हाइड हो जाएगा। सपोज दैट मेरे को ये वाली शेप और ये वाली शेप, इन दोनों को लोकल व्यू में लेके जाना है, और मैं इसको नंपैड प्रेस करूँगा, लोकल व्यू में आ जाऊँगा। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से कोई भी एक शेप इस लोकल व्यू से बाहर हो जाए, सो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके वही सेम स्लैश बटन दबाऊँगा नंपैड का, देन यू कैन डीसेलेक्ट। ओके, यू कैन हाइड फ्रॉम लोकल व्यू। ओके, और सपोज दैट इसको तो मैंने कर दिया। अगर सपोज दैट आपको, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द शॉर्ट कमांड ओके ऑफ लोकल व्यू, सो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप व्यू में आओगे। ओके, आप नेविगेशन में आओगे, सॉरी यहाँ पे आओगे ना, इसमें लोकल व्यू में, सॉरी आप जो भी जिसका भी यूज़ है ना, व्यू में आओगे ना, उससे रिलेटेड आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। लोकल व्यू में आओगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टॉगल लोकल व्यू। नंपैड से आप जाओगे लोकल व्यू में, और रिमूव करना हो किसी भी को लोकल व्यू से, तो आप ऑल्ट नंपैड स्लैश प्रेस करोगे, सो आप उसको रिमूव कर सकते हो। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं गाइस अलाइन व्यू टू फेस नॉर्मल। इसका क्या यूज़ है बेसिकली, सपोज दैट मैं एडिट मोड में आता हूँ और मैंने फेस मोड में आया। ओके, मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ, बेसिकली फेस लाइन के लिए होता है, मैं शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करता हूँ तो ये टॉप व्यू में आ गया। बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूँगा तो इसका बॉटम दिखाएगा, सेम शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करूँगा तो इसका बॉटम दिखाएगा यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ करूँगा तो ये इस तरीके से साइड दिखाएगा। ठीक है, 1 प्रेस करूँगा तो इस तरीके से दिखाएगा इसका। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करूँगा तो इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली अलग अलग इसके अलाइन, मतलब सपोज अगर वो टेढ़ा भी होगा तो उस तरीके से इसको अलाइन कर देगा। ठीक है, फेस को शो करेगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं इस फेस में आता हूँ और मैंने इस वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया और मैं शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मुझे ये यहाँ पे अलग अलग इसके अलाइन सेट कर देगा। मतलब अलाइनमेंट नहीं करता है, बेसिकली वो दिखाता है मुझे बेसिकली उस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ करूँगा तो मुझे उसका बॉटम वाला पार्ट दिखाएगा, देख रहे हो। ठीक है, और शिफ्ट 3 प्रेस करूँगा सो साइड दिखाएगा, सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट के साथ करूँगा तो बैक साइड दिखाएगा। ठीक है, सो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शंस। ओके, और आपको अगर सपोज दैट यहाँ से आपको अलाइन व्यू को, यहाँ पे आप व्यू में जाके यहाँ से आप इसके शॉर्ट कमांड वगैरह याद कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा यूज़र इंटरफेस की कुछ टिप्स। ये सारी जो टिप्स हैं आपको बहुत हेल्प करने वाली है मॉडलिंग में। ओके, इससे क्या होगा, आपकी जो मॉडलिंग की जो आपका जो मॉडलिंग का वर्क फ्लो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा पहले से। ठीक है, सो इसके बाद मैं एक और पार्ट लेके आने वाला हूँ यूज़र इंटरफेस के बारे में। ठीक है, जिसमें मैं और कुछ टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था 10 टिप्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं 10 और टिप्स के बारे में डिस्कस करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।